वेदर इज, यहाँ आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें वेदर जो है कौन सा वर्ड जो है वेदर को शो करता है। नंबर 1 प्रोनाउन, नंबर 2 प्रेपोजिशन, नंबर 3 कंजंक्शन एंड नंबर 4 एडवर्ब। पर साथियों मैं थारो साथी ओम दैया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर वो एक मार्चा मलिया मने कि मार्चा कह रही कि मैं घरे पढ़ावो, वे भी निःशुल्क फोगट में, जैसे भाषा में आपको फोगट में। लाला 24 साल अनुभव है, जालोर कॉलेज रे माए, जालोर पीजी कॉलेज रे माए वे पढ़ावे, वह भी अंग्रेजी। तो वे सर अटे घरे पढ़ावी रही है और वे कह रही है कि मैं अटे जो पढ़ाऊँ वो मारे यूट्यूब माटे अपलोड करूँ। तो ओपरे बच्चा है और बच्चियों है, अगर वे पढ़ाई करनी चाहे और ये सर अगर उन्होंने बटे कॉलेज में आए नहीं पढ़ाता, या मान लो जैसे कई बच्चे यार हवे जो मान लो 12वीं में पढ़ी रही है, 10वीं में पढ़ी रही है और सर पढ़ा रही है कॉलेज में, तो ये चाहे कि अनौरी पढ़ाई ये लेनी चाहे तो ये कॉलेज में वो पूरा सिस्टम नहीं है, वो घरे सिस्टम लागू है और मैं ये पढ़ावे मारे पर सर जुड़िए। सर कई बार हमने ये सोचा है कि बच्चे पढ़ते तो है, इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं, आपके मन में ये ऐसा डायरेक्ट क्यों है? देखिए मेरी अभी यहाँ पर 2-2.5 महीने पहले पोस्टिंग हुई थी, तो मैंने यहाँ देखा कि जो जालौर के जो बच्चे हैं उनका तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा कमजोर है और इसकी वजह से उनको कई बार परेशानी होती है। देखिए कई बच्चे जो है 10th क्लास में 12th क्लास में वो उतनी अच्छी तरह से ग्रामर और इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, इसकी वजह से वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो वही वीकनेस रहती है। फिर उसके बाद वो कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती और जब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं या फिर कई बच्चे कई बार पैसा खर्च करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनको दिल्ली, जयपुर, जोधपुर जैसी जो कोचिंग्स हैं जिनमें वो उनको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है वो ना करके मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है कि मैं पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा और पूरा ये कोर्स काफी लंबा चलेगा, 6 महीने तक चलेगा। तो इससे सारे के सारे बच्चे जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। कई बच्चों में सवाल जवाब होगा तो ऑनलाइन आपको ऐसा कोई टॉपिक देंगे या फिर आप उनके एग्जाम कैसे लोगे? कई बार जैसे आपके मन में कैसे लगेगा कि उनको ये समझ में आया, इसके लिए कोई फीडबैक? इसके लिए फीडबैक है, मैंने एक चीज देखी है कि भाई बच्चों के लिए कॉमन सब क्या है कि इंग्लिश ग्रामर है। उसके बाद मैंने ये सोचा है कि भाई मैं मंडे से लेकर सोमवार से लेकर शनिवार तक बच्चों के लिए क्या करूंगा कि पढ़ाऊंगा और फिर संडे को उनका टेस्ट लूंगा। टेस्ट लेने के बाद टेस्ट में मुझे उनका फीडबैक पता लगेगा, मैं उनके साथ लाइव आऊंगा, उनसे उनकी परेशानियां पूछूंगा, फिर मैं देखूंगा कि बच्चों को ये परेशानियां आई हैं और जो उन्होंने पेपर दिया, जो टेस्ट दिया, इसमें ये क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं। फिर उसके बाद उनका पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन बच्चों से बात करके किस किस को किस किस चीज में प्रॉब्लम आई, किस प्रश्न में प्रॉब्लम आई, उनका फिर मैं वीडियो सोल्यूशन करके उनको दोबारा प्रेषित करूंगा। फिर उसके बाद फिर 1 वीक बाद उनसे उनका फीडबैक लूंगा, जैसे कि मुझे ये पता लगता जाए कि बच्चे किस स्तर से सीखते जा रहे हैं। कई बार बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता है कि हिंदी कॉमन ज्यादा है, हिंदी ज्यादा मांगते हैं, कोई के कंप्यूटर ज्यादा मांगे, तो इंग्लिश कौन कौन सी जगह कॉमन मांगी जाती है और आपको नौकरी लगने का चांस ज्यादा है? देखिए मेरा मानना यह है कि आप यदि हिंदुस्तान की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं आज के समय में, चाहे वो पीएन से लेके आईएएस तक, आप आईएएस की परीक्षा दे लो, आरजेएस की दे लो, आरएएस की दे लो, एलडीसी ले लो, आप शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड ले लो, 2nd ग्रेड ले लो, 1st ग्रेड ले लो, आपको सभी परीक्षाओं में इंग्लिश की जरूरत होती है। आप यदि 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे साइंस के सब्जेक्ट से हो, फिर भी आपको इंग्लिश का कुछ सेक्शन आता है। आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश का सेक्शन आता है। आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि हमारे जालौर के और मेनली राजस्थान के, बल्कि मैं तो ये कहूंगा पूरे राजस्थान के बच्चे इंग्लिश में वो पिछड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए ये समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखो इस इंग्लिश के फील्ड में मैं 1999 से हूँ, इसका मतलब मुझे 24 साल हो गए। इस बीच में मैंने अपनी इंग्लिश में ही पीएचडी की, मैंने कई बार नेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, मैं खुद 2य श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ चयनित हुआ, मैं स्कूल लेक्चर परीक्षा में सब अच्छी रैंक के साथ चयनित हुआ। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में मैंने राजस्थान में, पूरे राजस्थान में 6वीं रैंक 6 रैंक के साथ मेरा चयन हुआ। इसके अलावा डीएसएस की एग्जाम में, डीएसएसबी की एग्जाम में भी मेरा चयन हुआ, यूपी टीजीटी पीजीटी में परीक्षाओं में मेरा चयन हुआ। तो मेरे को ये जो 24 साल का अनुभव है कि बच्चों को कहाँ का परेशानी आती है, किन किन चीजों से बच्चों को डर लगता है, इंग्लिश में कहाँ परेशानी रहती है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि जिन परेशानियों का मैंने सामना किया और इन परेशानियों से मुझे जो अनुभव हुआ और मैंने 24 साल में जो मेहनत करके जो ज्ञान अर्जित किया, मैं चाहता हूं कि अब निःशुल्क रूप से इस ज्ञान को मैं बच्चों तक प्रेषित करूं और हर तबके का, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी श्रेणी का बच्चा हो, वो इस ज्ञान को ले
और अपने आप को आगे बढ़ाए और इंग्लिश में, अंग्रेजी विषय में उसमें कभी भी कोई समस्या नहीं है। इसी लक्ष्य के साथ में ये निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ करना चाहता हूँ। मीडिया का सवाल है, आप अगर ये निःशुल्क पढ़ा रहे तो कहीं आप ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़े, ऐसा क्यों? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। पहले मैं भी ये सोच रहा था कि क्यों ना निःशुल्क पढ़ाएं तो ऑफलाइन पढ़ाया जाए, लेकिन देखिए, आप यदि ऑफलाइन पढ़ाते हो तो आपके ऊपर कोई ना कोई उंगली उठाता है कि नहीं भाई, बच्चों से पीछे से पैसे ले लेते होंगे, बच्चों से मना कर दिया होगा कि भाई पैसे नहीं देना। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि इसमें बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं स्टार्ट करने के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कि मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाऊंगा। या किसी तरीके का कोई भी आप बच्चों को या किसी को भी ये मौका नहीं होगा कि भाई ये कहीं किसी से बच्चे से पैसे ले रहे हैं। तो मैं निःशुल्क कक्षाएं दूंगा जिसको सब, हर तबके का बच्चा, आजकल मोबाइल सबके पास होता है, तो सारे के सारे बच्चे से लाभान्वित हो सके। 10वीं 12वीं और कॉलेज और प्रतियोगिता परीक्षा वाले, इनमें से कॉमन सबसे ज्यादा किसकी जरूरत रहेगी जो आप पढ़ाओगे? इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जरूरत होती है ग्रामर की। आप 10वीं की आप 8th क्लास में लो, उसमें भी ग्रामर आती है। 10वीं क्लास में भी बहुत बड़ा सेक्शन ग्रामर का आता है, उसमें कॉम्पोजिशन आता है। यदि आपको ग्रामर आती है तो आपको स्टोरी, लेटर, ये सारी चीजों में कोई समस्या नहीं आती है। एप्लीकेशन लिखने में कोई समस्या नहीं आती, पैसेज के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती। यही 12th क्लास में आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है, आपको ऐसे राइटिंग आती है, आपको लेटर राइटिंग आती है, आपको आर्टिकल्स आते हैं, आपको इसी तरीके से नोटिस आते हैं, आपको पैसेजेस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोजिशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ग्रामर के बिना सॉल्व नहीं हो सकते। अब आप देखिए, जो 10वीं क्लास में आता है, जो 12वीं क्लास में आता है, वही आरएएस के एग्जाम में भी आता है। लेकिन बच्चे यदि यहीं से उस चीज को क्लियर करके चलेंगे तो आगे कंपटीशन में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो ग्रामर है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की किसी भी एग्जाम को आप दोगे तो ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। उसमें ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है। तो उसी कोर्स को मैं कराने जा रहा हूँ, और मैं इस कोर्स को इतना लेंथी, लंबा, डिटेल में, विस्तार में कराने जा रहा हूँ कि आपको इसके पढ़ने के बाद मुझे लगता है किसी भी बच्चे को इंग्लिश में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे वो आईएएस की एग्जाम के लिए इंग्लिश पढ़ना चाह रहा हो, चाहे आरजीएस की दे रहा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, चाहे 12th की हो, 10th की। मैं कह रहा हूँ सब बच्चों को इस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, और ये निःशुल्क क्लासेस हैं, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कईयों का ये होता है कि भाई ये निःशुल्क है तो शायद इसमें क्वालिटी नहीं होगी। तो मेरा उन सब बच्चों से, उनके पेरेंट्स से सबसे एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ये सोच लें कि ये निःशुल्क क्लासेस हैं, लेकिन आप इसका कंटेंट देखें, आप उसको पढ़ें, देखें, आप 2, 4, 5 क्लासेस को बच्चों को पढ़वाएं। तो निःशुल्क के आते ही लोगों के दिमाग में जाता है शायद कोई अच्छा कंटेंट नहीं होगा, अच्छी चीजें नहीं होंगी। आप इस निःशुल्क क्लासेस को फिर अपनी पेड या पैसे वाली क्लासेस से तुलना करें, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। सर, इसमें जैसे हम पढ़ रहे हैं और इसमें से कोई चीज अपन को लेनी है, जैसे आपसे मिले और किसी ने बोल दिया कि मुझे ये नोट चाहिए 5 नंबर वाले 3 नंबर, तो उसको उपलब्ध आप कैसे करवाओगे? जी, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो है, बच्चा अपने मोबाइल पे जब इनको क्लासेस को ले रहा है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो स्क्रीनशॉट ले। यदि किसी बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, मैं उसके लिए उसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पास वो नोट्स पहुंच जाएंगे, और नोट्स पहुंचने के बाद वो कहीं पर भी अपने किसी भी जगह से उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जालोर में कितना टाइमिंग हुआ आपको पोस्टिंग है और क्या बदलाव देगा, मतलब जो आप ये चालू किए? देखिए, मुझे जालोर में 2 से 3 महीने हो गए। तो अभी जब मैं काफी दिन से देख रहा था इस चीज को जगह जगह पर, तो फिर मेरे मन में ये आया कि इस तरीके का कोई काम करना चाहिए जिससे कि जालौर के बच्चों को, लोगों को इसका फायदा उठाएं। तो इसलिए मैंने ये चीज करने की सोची। आप जो देख रहा हो जरा हाथ उठिए सर, आपके चैनल का और टाइमिंग टोटल चीज एक बार थोड़ा विस्तार। देखिए, आप YouTube पे डॉक्टर SK शर्मा इंग्लिश डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आपको उससे रिलेटेड कोई PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर SK ENG 2023। तो जैसे आप अभी बता रहे थे, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, आपको मैंने ये पढ़ा दिया, उसके PDF में नोट चाहिए। मान लो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा है, मान लो कोई बच्चा 12th क्लास का बच्चा है, मान लो कोई बच्चा MA का है, चाहे उसको RS के चाहिए, चाहे उसको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के नोट चाहिए, तो उनको मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो उससे उनकी PDF वो अपने आप निकाल सकते हैं। लेकिन उन नोट्स का फायदा जब एक बार वो क्लासेस लें, जिससे उनको वो चीजें समझ में आए। और मतलब एक सीधा से सवाल हो है कि सर यही कह रहे हैं कि मतलब जैसे ओपे बच्चों ने पढ़ा बोला, ओपे हमें जानकारी ले जो ओपे हज में ही हो टोटल सर भी थोड़ा मां इच्छो ले, मतलब मारवाड़ी भाषा में कहो बे आती टाली बजेला ઠે डायरेक्ट थोड़े फायदा वास्ते नोस्ट हो जाओ जो एम तेम हो जो आ डायरेक्टली तो बहुत संभव नहीं है। सर जो पढ़ाई लिया था आज बढ़िया, और सर की अगर कोई ये सोच दिया तो आप आज जगह देखेगो। बीजी चीज आए, और आज जालोर में निःशुल्क भी है। जालोर छोड़ो, आप राजस्थान में कोई भी लोग अगर देखेगो, अगर पढ़ाई करेगा 8वीं ले ने उम्र पूरी भी चाहता है कोई भी आदमी अपनी पढ़ाई करेगा। कैमरामैन खेतवी सोलंकी, मारवाड़ी न्यूज, जालोर।